हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिल ऑफ एक्सचेंज का करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनरोलमेंट सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। देखो, 1 जुलाई 2021 को ए ने बनाया है बिल बी के ऊपर और ये एकोमोडेशन बिल का सम है। यहाँ पे 8 लाख नहीं होगा, ये होगा 1,80,000। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा 1,80,000। देखो, यहाँ पे ए ने बिल बनाया है तो इसको तो लिख के समझते हैं। देखो, ए ने बिल बनाया है तो जो बिल बनाता है उसको पैसा मिलेगा, हाँ या ना। यहाँ पे ए ने बिल बनाया है तो ए को पैसा मिलेगा। तो ए अपने बुक में क्या लिखेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। अच्छा, ए ने बिल किसके ऊपर बनाया? बी के ऊपर। तो बी को पे करना होगा तो बी अपने बुक में क्या लिखेगा? टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब जो गैप होगा उसमें क्या होगा? एक दूसरे का नाम हो जाएगा। दैट इज बी क्या लिखेगा? ए अकाउंट डेबिट। और ए क्या लिखेगा? टू बी अकाउंट। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये शॉर्टकट तो आप अप्लाई कर सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब चलो हम लोग रीजन समझते हैं कि क्यों गैप में एक दूसरे का नाम आया। ठीक है, देखो हम बी है, ठीक है या नहीं। हमने बिल साइन किया है तो ये बिल मेरे लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी। हम लोग बिल का पेमेंट करेंगे तो ये बिल मेरे लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी। मेरे को एक बात बताओ, क्या ऐसा कुछ था क्या कि मेरे को पैसा देना था तो उसकी जगह मैंने बिल साइन कर दिया? ऐसा कुछ था क्या? आंसर नहीं। ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन ए के साथ है। मेरा कोई पहले से लाइबिलिटी नहीं था कि पैसे के बदले मैंने बिल साइन कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब देखो, ड्यू डेट में तो बिल का पेमेंट हम करेंगे। अब क्योंकि ये मेरा लाइबिलिटी नहीं है तो हम क्यों अपने पॉकेट से पे करेंगे? तो जब ड्यू डेट आएगा तो हम ए से पैसा लेंगे और फिर बिल का पेमेंट करेंगे। क्योंकि हम ए से पैसा लेंगे तो हमको ए से पैसा मिलेगा, तो ए मेरे एसेट हुआ, इसलिए हमने ए को डेबिट किया। एक बार फिर ध्यान से समझो, हम बी है, हम बिल का पेमेंट करेंगे। क्या ऐसा था कि आपका कोई लाइबिलिटी है तो कैश के बदले आपने बिल साइन कर दिया? ऐसा कुछ है क्या? आंसर नहीं। ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन ए के साथ है, हाँ या ना। मेरा कोई लाइबिलिटी नहीं था जिसकी वजह से मैंने ये बिल साइन किया। तो जब ड्यू डेट आएगा तो हम क्यों अपने पॉकेट से पे करेंगे? लाइबिलिटी होता मेरा पहला कोई तो अब हम पे करते ना। तो जब ड्यू डेट आएगा तो हम क्या करेंगे? ए से पैसा लेंगे और फिर बिल का पेमेंट करेंगे। क्योंकि मेरे को ए से लेना है पैसा तो ए मेरे लिए एसेट हुआ, इससे हमने ए को डेबिट किया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि बी क्रेडिट क्यों हुआ। देखो, हम ए है, मेरे को बिल मिला है। ऐसा नहीं कि मेरे को मिलना था बोल के मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मेरे को बिल मिला है तो अब हम बी को पे करेंगे या नहीं करेंगे फ्यूचर में? तो बी मेरे लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी, इसलिए हमने बी को क्रेडिट किया। यहाँ पे कितनी डेट क्या है? 1 जुलाई 2021। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 जुलाई 2021। यहाँ पे देखो 3 महीने का बिल है। तो चलो पहले ड्यू डेट हम लोग निकाल लेते हैं। 3 महीना निकालना है, यहाँ से +3 मंथ्स करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ द बिल, पर्टिकुलर्स, डे, मंथ और ईयर। देखो, 3 महीना कहाँ से कंप्यूट करेंगे? 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई मतलब 7/2021। और कितने महीने का बिल है? 3 महीने का। तो मंथ में लिखेंगे 3, और 3 दिन का एक्स्ट्रा होता है तो डेज में लिखेंगे 3। तो 1 + 3 कितना होगा? 4। 7 + 3 10, 2021। तो ये हो जाएगा ड्यू डेट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और 3 महीने का बिल था तो इसको लिखेंगे ड्यू पीरियड। और 3 दिन एक्स्ट्रा तो इसको हम लोग लिखेंगे ग्रेस पीरियड। अब देखो, ही परचेज गुड्स फ्रॉम सी।
ई मतलब किसने खरीदा, ए ने खरीदा या बी ने खरीदा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि ए ने दिया है, ए ने दिया है, ए ने दिया है बिल। एक मिनट, यहाँ पे देखो खरीदा है गुड्स सी से, किसने खरीदा, ए ने खरीदा या सी ने, ए ने खरीदा या बी ने खरीदा नहीं पता। पर आगे देखो ए ने दिया है बिल, ए ने बिल किसको दिया है, सी को दिया है। इसका मतलब खरीदा भी किसने होगा, ए ने, हाँ या नो। ए ने खरीदा है, ए ने खरीदा है तो ए क्या लिखेगा, परचेस अकाउंट डेबिट। ए ने सामान खरीदा है तो ए क्या लिखेगा, परचेस अकाउंट डेबिट 181। ए ने खरीदा है सी से, तो सी ने सेल किया है ना, तो सी लिखेगा टू सेल्स अकाउंट 181। अब जो गैप आएगा उसमें एक दूसरे का नाम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू सी अकाउंट, और इधर ये क्या लिखेगा, ए अकाउंट डेबिट। अच्छा एक दूसरे का नाम तो होगा, पर क्यों हुआ है वो मैं बता देती हूँ। देखो हम ए है, मैंने सामान खरीदा है, तो अब हम सी को पे करेंगे ना, तो सी मेरे लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी, इसलिए हमने सी को क्रेडिट किया। अब यहाँ पे आओ, हम सी है, हमने सामान सेल किया है, तो अब मेरे को फ्यूचर में ए से पैसा मिलेगा, तो ए मेरे लिए क्या हुआ, एसेट, इसलिए मैंने ए को डेबिट किया। इसका डेट क्या होगा, यहाँ पे देखो सेम डेट, सेम डेट मतलब वही जो पहले चल रहा था, मतलब वही 1 जुलाई हो जाएगा, तो 1 जुलाई 21 हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा, ए ने दे दिया, बी ने जो बिल एक्सेप्ट किया था वो ए ने दे दिया, ए ने किसको दे दिया, सी को दे दिया। देखो बिल किसके पास है, ए के पास बिल है ना, तो ए ने बिल किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो अब ए के यहाँ से बिल जा रहा है कि नहीं, तो ए लिखेगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और सी को बिल मिला तो ये क्या लिखेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000। अब यहाँ पे देखो फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, जब भी फुल सेटलमेंट लिखा होगा तो जो गैप आएगा वो डिस्काउंट बोल के आएगा। देखो ए ने बिल दिया है तो ए को डिस्काउंट मिलेगा, हाँ या ना, तो ए लिखेगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और सी को बिल मिला है तो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको बिल भी मिला और डिस्काउंट भी मिला। अगर आपको बिल मिला है तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लिए लॉस हो गया, तो वो डेबिट होगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब देखो जो गैप है उसमें एक दूसरे का क्या हो जाएगा, नाम, तो ए क्या लिखेगा, सी अकाउंट डेबिट कितना, ये देखो 181, सी कितना है 181 है, और सी क्या लिखेगा टू ए अकाउंट, ए अकाउंट कितना, ऊपर देखो ए का वैल्यू कितना है 181। अब यहाँ पे गैप कितने का आएगा, 1,000 का, तो 1,000 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब मैं आपको समझा भी देती हूँ कि एक दूसरे का नाम क्यों आया। देखो हम ए है, हमने क्यों बिल दिया, क्योंकि पक्का लाइबिलिटी होगा तो पैसे की जगह बिल दे दिया, ये देखो लाइबिलिटी था बोल के मैंने बिल दिया। अब जैसे हम दे देंगे मेरा लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, खत्म, क्रेडिट को खत्म करोगे तो डेबिट होगा, तो देखो ये डेबिट हो गया। अब यहाँ पे देखो मेरे को बिल मिला है, मेरे को क्यों बिल मिला, एक मिनट, मेरे को क्यों बिल मिला, क्योंकि मिलना था, देखो एसेट होगा तभी आपको मिला है, हाँ या ना, एसेट था तभी बिल मिला। अब जैसे बिल मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हटा देंगे या नहीं एसेट को, डेबिट को हटाओगे तो क्या होगा, क्रेडिट, इसलिए यहाँ पे देखो ये क्रेडिट हो गया। इधर डेट क्या होगा देखते हैं, देखो यहाँ तक कोई डेट बोला नहीं है, तो वही डेट डाल देंगे हम लोग, 1 जुलाई 21। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, देखो 1 सितंबर को सी ने खरीदा है गुड्स बी से, सी ने खरीदा है, सी ने खरीदा है तो सी क्या लिखेगा, परचेस अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। सी ने कितने का खरीदा है गुड्स, 190 का,
और बी से खरीदा है, तो बी ने क्या किया है, सेल, तो बी लिखेगा टू सेल्स अकाउंट 190। अब जो एक दूसरे का नाम, अब जो गैप है उसमें एक दूसरे का क्या हो जाएगा नाम, बी क्या लिखेगा, सी अकाउंट डेबिट 190, और सी क्या लिखेगा, टू बी अकाउंट 190। एक दूसरे का नाम आ जाएगा, बी में सी आ जाएगा, सी में बी आ जाएगा। अब मैं आपको समझा भी देती हूँ कि क्यों एक दूसरे का नाम आया। देखो हम बी है, हमने सामान सेल किया है, तो अब मेरे को सी से पैसा मिलेगा, क्योंकि सी से पैसा मिलेगा तो सी एसेट हुआ, तो हमने सी को डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे देखो हम सी है, हमने सामान खरीदा है, तो हम फ्यूचर में बी को पे करेंगे, तो बी मेरे लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी, इससे हमने बी को क्रेडिट किया। डेट यहाँ पे क्या होगा, 1 सितंबर 21 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 सितंबर 21। देखो सी ने बिल दे दिया है जो उसको ए से मिला था, सी ने किसको दे दिया, बी को दे दिया। देखो यहाँ पे बिल किसके पास है, देखो ये सी, यहाँ पे देखो बिल किसके पास है, सी के पास है ना, तो सी ने बिल दे दिया, किसको दे दिया, बी को दे दिया, तो सी के यहाँ से क्या है, बिल जा रहा है, तो सी क्या लिखेगा, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और सी ने बिल किसको दे दिया, बी को दे दिया, तो बी लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 180। अब देखो आगे क्या लिखा है, और देखो सी ने 9,000 पे भी किया है, सी ने 9,000 पे किया है, तो सी के यहाँ से पैसा गया, तो सी लिखेगा तो बैंक अकाउंट 9,000, और बी को मिला है तो बी लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट 9,000। अब देखो फुल सेटलमेंट लिखा है, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो डिस्काउंट बोल के आएगा। देखो सी ने बिल और पैसा दिया है, तो सी को डिस्काउंट मिलेगा, तो सी लिखेगा, सी को डिस्काउंट मिलेगा तो वो लिखेगा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। और देखो बी को यहाँ पे बिल और पैसा मिला है तो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो ये लिखेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब जो गैप होगा उसमें क्या होगा, एक दूसरे का नाम होगा, जैसे बी क्या लिखेगा, सी अकाउंट, और सी कितना लिखेगा, ये देखो ऊपर में सी कितना है 190। पहले वैल्यू 190 क्यों लिख दी, क्योंकि ये निकालना है ना, तो इसलिए मैंने पहले ये वैल्यू लिख दिया। अब सी क्या लिखेगा, बी अकाउंट डेबिट कितना, बी का वैल्यू कितना है 190, तो इधर हो जाएगा 190। अब यहाँ पे गैप कितने का होगा, देखो क्रेडिट में 189 है तो 1,000 का गैप होगा, इधर भी देखो 1,000 का ही गैप होगा, डेबिट में 189 है, तो यहाँ पे 1,000 का गैप होगा। अब मैं बता देती हूँ कि एक दूसरे का नाम क्यों आया। देखो हम बी है, मेरे को बिल और पैसा क्यों मिला, क्योंकि पक्का मेरी बुक में एसेट होगा, ये देखो एसेट है बोल के मेरे को बिल और पैसा मिला, जैसे मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी बुक से एसेट को हटा देंगे, डेबिट को हटाओगे तो क्रेडिट, इसलिए यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ। देखो हम सी है, हमने बिल दिया पैसा दिया, क्यों, क्योंकि मेरी बुक में लाइबिलिटी होगा, ये देखो मेरी बुक में लाइबिलिटी था बोल के मैंने बिल और पैसा दिया, जैसे हम बिल और पैसा देंगे मेरा लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, खत्म, क्रेडिट को खत्म करोगे तो डेबिट, इसलिए देखो यहाँ पे भी डेबिट हुआ। इसका डेट क्या है देख लेते हैं, इसका डेट कुछ बोला नहीं है तो वही हम 1 सितंबर ले लेंगे, 1 सितंबर 21। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखना है, बोलो तो क्या, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, देखो बी ने बिल साइन करके ए को दिया था, हाँ या ना, फिर ए ने बिल किसको दे दिया, देखो ए के यहाँ से बिल निकल गया और किसको आ गया, सी को, फिर देखो सी के यहाँ से बिल निकल गया जो कि वापस किसके पास आ गया, बी के पास ही। देखो बी के पास 180 का बिल पेएबल है, और वही चीज 180 का बिल रिसीवेबल भी है, हाँ या ना, तो ये बिल आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो बी को ना 180 देना था,
अब वही बिल अगर बी के पास वापस आ जाए तो क्या बी को देना होगा? नहीं। तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? खत्म। क्या बी को पैसा मिलेगा? बी को यहाँ पे पैसा क्या खुद बी खुद ही खुद को पैसा देगा यहाँ पे? यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो, मैं अच्छे से समझाती हूँ। देखो 180 जो उसने साइन किया था ना, जो कि उसने ए को दिया, फिर ए ने सी को दिया, और सी से वापस उसको मिल गया वही बिल, हाँ या ना? अब क्योंकि वही बिल उसको मिल गया, तो क्या अब उसको खुद को पैसा देना है क्या? अब वो बिल किसके पास है? जो बिल वो एज अ लाइबिलिटी दिखाया है, वो बिल अब किसके पास आ गया? उसी के पास आ गया। तब वो क्या खुद को पैसा देगा? आंसर नहीं। तो वो इस बिल को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। जैसे इसको बिल मिलेगा, बिल रिसीवेबल मतलब पैसा मिलेगा। किससे पैसा मिलेगा? खुद ही से तो मिलेगा। देखो खुद को नाम देंगे ना, खुद को हम रिसीव करेंगे। तो ऐसे बिल को हम लोग क्या करेंगे? अब कैंसिल कर देंगे। क्या ये बात क्लियर? देखो पहले बी के लिए वो लाइबिलिटी था, हाँ या ना? अब यही वाला बिल उसके पास वापस आ गया, मतलब अब लाइबिलिटी नहीं है, और ना ही अब एसेट है, क्योंकि उसको पैसा किससे मिलता? खुद से मिलता। तो ना खुद को देंगे ना खुद से मिलेगा। तो फिर ये बिल आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये क्रेडिट है, कैंसिल करोगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। कैंसिल करोगे तो डेबिट होगा। तो लिखो बिल्स पेएबल डेबिट 180। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 180। अब देखो ये बिल भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब बी को पैसा मिलना है, किससे मिलेगा? खुद ही से मिलेगा, खुद, क्योंकि वो खुद, क्योंकि पे करने वाला वो खुद ही है, तो मिलेगा भी उसको क्या? खुद से। अब खुद से थोड़ी ना पैसा मिलेगा, तो ये बिल क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और ये कौन सी दिन होगा? कुछ नहीं बोला, तो 1 सितंबर ही हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, 1 अक्टूबर को बी ने सामान खरीदा है ए से, हाँ या ना? 1 अक्टूबर को बी ने सामान खरीदा है, ठीक है। देखो 1 अक्टूबर को बी ने सामान खरीदा है, बी ने सामान खरीदा है, तो बी क्या लिखेगा? परचेस अकाउंट डेबिट। कितने का सामान खरीदा है? 1 लाख का। ए से खरीदा है, तो ए ने सेल किया होगा, तो ए लिखेगा टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। अब जो गैप है उसमें क्या होगा? एक दूसरे का नाम। बी क्या लिखेगा? ए अकाउंट। और ए क्या लिखेगा? बी अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब एक दूसरे का नाम क्यों, मैं बता देती हूँ। देखो हम बी है, हम बी है, हमने सामान खरीदा है, हाँ या ना? तो हम ए को पे करेंगे ना, तो ए मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ, तो इससे मैंने ए को क्रेडिट किया। अब यहाँ पे देखो हम ए है, मैंने सामान सेल किया है, तो अब मेरे को फ्यूचर में पैसा मिलेगा बी से, तो बी मेरे लिए एसेट हुआ, तो बी को हम डेबिट कर दिए। ये कौन से दिन हुआ है? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर 2021। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ही पेड, कौन पे करेगा? बी ने सामान खरीदा है, तो बी पे करेगा ए को चेक से। अच्छा बी पे कर रहा है ना, तो बी लिखेगा बी पे कर रहा है, तो बी लिखेगा टू बैंक अकाउंट। और ए को तो मिलेगा, तो ए लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। और एक दूसरे का क्या हो जाएगा? नाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए अकाउंट डेबिट। अच्छा, और इधर क्या हो जाएगा? टू बी अकाउंट। अच्छा एक सेकंड, एक चीज आप चेक करना, देखो यहाँ पे बी ने खरीदा है, हाँ या ना? आपको पता है पहले भी बी और ए के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ था, तो वो आप चेक करो कि वो कंप्लीट हो गया है कि नहीं। आपको पता है ये एकोमोडेशन बिल का सम था, एक बार आप चेक करना प्लीज। एक बार हम चेक करते हैं ये एकोमोडेशन बिल का सम है क्या। ये देखो ये एकोमोडेशन बिल का सम है, ठीक है। आपको पता है ए और बी का पहले ट्रांजेक्शन था, तो जब फाइनली कोई भी चेक पे करेगा तो फाइनल ट्रांजेक्शन के साथ होगा, मतलब नेट अमाउंट के साथ होगा। यहाँ पे देखो बी, बी के लिए ए एसेट था, मतलब बी को 1 लाख 80 मिलना था, हाँ या ना? बी को 1 लाख 80 मिलना था। ओके। उसके बाद देखो बी, यहाँ पे देखो मैं फिर आपको समझाती हूँ, देखो ये हम बी है, हमको 180 मिलना था, हमको 180, हमको 180 ए से मिलना है। फिर देखते हैं कि ए कहीं पे आया है क्या।
अब देखो मेरे को ना ए को 1 लाख देना भी है, हाँ या ना? तो अल्टीमेटली मेरे को 80 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको ए से मिलेगा। तो ये तो सम हो गया उल्टा, हाँ या ना? यहाँ पे पे नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ पे मिलेगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? देखो मैं आपको फिर समझाने का ट्राई करती हूँ। देखो आप ना अभी परचेस को देखकर मत डिसाइड करो। आप ना परचेस को देखकर डिसाइड कर रहे हो कि बी को पे करना है, आंसर नहीं। बी का पहले भी ट्रांजेक्शन ए के साथ हुआ है, हाँ या ना? तो अब हम देखेंगे कि नेट में क्या है, नेट में देना है या लेना है। जो नेट अमाउंट होगा उस पे ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है? वो नेट अमाउंट सामने कोई भी एक पार्टी पे करेगा। तो यहाँ पे आओ, देखो बी को ना एक लाख 80 हजार रुपया ए से मिलना है। उसके बाद देखो कहीं पर भी ए आया ही नहीं है। इधर देखो अभी तक ए आया नहीं। फिर देखो 1 लाख रुपया देना भी है, मिलेगा 1 लाख 80 और देना है 1 लाख, तो अल्टीमेटली 80 हजार मिलेगा। यहाँ पे बी को 80 हजार रुपया मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 80 हजार, ठीक है? तो यहाँ पे ए देगा, यहाँ पे ए देगा 80 हजार। तो चलो यहाँ पे भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 80 हजार होगा कि नहीं। ये देखो, देखो ए के लिए, देखो हम ए है, हमारे लिए 1 लाख 80 हजार क्या है, लाइबिलिटी, हाँ या ना? हमारे लिए 1 लाख 80 हजार लाइबिलिटी है। ये पहला ट्रांजेक्शन हमारा बी के साथ हुआ था, जिसमें 1 लाख 80 हजार मेरे लिए लाइबिलिटी था। फिर देखो बी कब आया है। अब देखो मेरे को बी से ना 1 लाख रुपया मिलेगा, मेरे को 20 से 1 लाख रुपया मिलेगा, तो अल्टीमेटली लाइबिलिटी कितना हुआ, 80 का। तो हम यहाँ पे 80 पे करेंगे, तो यहाँ पे टू बैंक 80 होगा। और एक दूसरे का नाम लिख दोगे। एक दूसरे का क्या नाम होगा, बी में क्या होगा, ए अकाउंट 80 हजार, और यहाँ पे हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट 80 हजार। डेट क्या होगा वही डाल देंगे, कुछ बोला नहीं है। तो 1 अक्टूबर 21। ठीक है? तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। जब भी वापस, जैसे देखो पहले ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ था, अब सेकेंड टाइम ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अब जब पार्टी एक दूसरे को पेमेंट करेंगे तो वो नेट अमाउंट पे करेंगे। तो आप चेक कर लेना कि अब नेट अमाउंट क्या है, उसके बेसिस पे पेमेंट होगा, ठीक है? देखो मैंने ट्राई किया कि अपने तरफ से मैं सारे डाउट्स ले लूं, फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर